कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। ठीक यही वक्त था साल 2018। कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव जीत के आई थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सत्ता थी और उस समय राजस्थान में भी बीजेपी की सत्ता थी। और कांग्रेस को अहंकार हो गया और उसको लगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे और वो चारों खाने चित हो गया। नतीजा ये हुआ कि 2019 में फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ गई। तो क्या जानबूझकर राज्यों में बीजेपी हारती है ताकि कांग्रेस का अहंकार 7वें चरण पर चला जाए और वो लोकसभा का चुनाव जीत जाए? क्या 2024 में भी यही होगा? क्या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीतेगी और 2024 का चुनाव गंवा देगी? और कौन है बीजेपी का बी टीम? ओवैसी चुनाव लड़े तो कांग्रेस की नज़र में और बी टीम, मायावती अलग लड़े तो बी टीम, अखिलेश भी लड़े तो बी टीम। क्या कांग्रेस असली बी टीम नहीं है जो सवर्णों के दलों से तो छोड़िए बहुजन दलों से गठबंधन नहीं करता है? सोचिए, जहां बीजेपी जैसी पार्टी यूपी, बिहार में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सवर्ण नेता कहते हैं कि या तो विपक्ष में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, बहुजन नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का जो मोन्टाज में मैंने भाषण सुनाया, सोचिए, उन्होंने कहा कि हमने तो गठबंधन बनाया था, हमारी कोशिश थी कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस को गठबंधन से प्यार नहीं है। अब लगभग सूत्र बता रहे हैं कि बहुजन दलों ने तय किया, बात हो रही है नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इन तमाम लोगों में बातचीत हो रही कि कांग्रेस को क्यों न छोड़ दिया जाए और इंडिया गठबंधन में शामिल रहा जाए। वहीं ईडी, सोचिए, जिस ईडी की छापेमारी चल रही थी, अरविंद केजरीवाल ने लिखित में जवाब भेज दिया और कहा कि बताओ पहले कि मुझे सीएम के तौर पे बुलाया है इंडिविजुअल। सोचिए, बहुजन समाज पर आरोप लगता है, वो बदनाम हो जाते हैं, यहाँ नोटिस भी आता है तो कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो फैसला देने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर। सवाल है कि चंदे से सबसे ज़्यादा माल जो है वो किसको मिल रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने गठबंधन बनाया था, हम चाहते थे कि कांग्रेस भी आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं है। अखिलेश यादव के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ आप सब जानते हैं। मायावती जी पहले से कहते आ रही हैं कि ये नागनाथ है, सापनाथ है। अब सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को बाहर करके जितने सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएम के सारे दल एक साथ आएंगे और ऐसा होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ते से बाहर हो जाएगी। ये क्यों ज़रूरी है समझिए। सोचिए, बीजेपी के पास इतना पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से 5000 करोड़ की पार्टी है। यूपी में वो राजभर से, अनुप्रिया पटेल से, और उसके बाद आपको बता दें निसास पार्टी से गठबंधन करती है, चुनाव लड़ती है। बिहार में उसका अध्यक्ष ओबीसी, उसके बाद चिराग पासवान से गठबंधन, तमाम उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन। लेकिन कांग्रेस के सवर्ण नेता चाहते हैं कि जहां कांग्रेस कभी भी सवर्ण दलों से गठबंधन भी नहीं करती है, न बहुजन दलों से। उनका कहना है कि भले या तो विपक्ष में कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टियां नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, 230 सीट है मध्य प्रदेश में। अगर 150 से सरकार बनेगी, 150 कांग्रेस लड़ती और 80 सीटें सपा, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करके देती तो उसका क्या नुकसान था? क्या बीजेपी का सुपरा साफ नहीं हो जाता? अब बताइए, कांग्रेस बी टीम है कि नहीं? वो चाहती है कि हम चुनाव जीते या बीजेपी जीते, ये तमाम दल ना आए। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 150 पर लड़ती, 50 सीटें सपा बसपा को देती, आरजेडी को देती तो क्या नुकसान हो जाता? क्या सपा आरजेडी इसको बिहार यूपी में सीटें नहीं देती हैं? तेलंगाना में बीएसपी से गठबंधन नहीं हो सकता था? छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता था? 90 सीटें हैं, 60 सीट जीत के आप सरकार बना सकते हैं, 30 सीट दूसरे दलों को नहीं दे सकते हैं। नहीं, कांग्रेस कहती है कि मैं खाऊंगी या बीजेपी खाएगी, बहुजन सिर्फ तमाशा देखेगा, ताली बजाएगा। मतलब आपको प्लेइंग जैसे क्रिकेट खेल समझिए। कांग्रेस कह रही है कि आप स्टेडियम के बाहर रहिए, मैच हम खेलेंगे तो दर्शक बीजेपी रहेगी, दर्शक अगर मैच बीजेपी खेलेगी तो दर्शक हम रहेंगे, बाकी बहुजन जो है वो ताली बजाएंगे। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन।
मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 वीडियो देख लीजिए, राजस्थान का है और एक मध्य प्रदेश का। युवा नेता एक राजस्थान का है जिसने पार्टी बनाई है और 1 लाख लोग उसके नामांकन में थे। मतलब अगर उतना ही लोग वोट दे दे तो भी वो चुनाव जीत जाएगा। विधानसभा में 70-75 हज़ार वोट काफ़ी होता है। अब ये वीडियो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता है, कैंडिडेट है मध्य प्रदेश में, अकेले निकला, 1.5 लाख लोग नामांकन में शामिल थे। 1 लाख भी वोट कर दे तो वो भी जीत जाएगा। लब्बू लुआब यही राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ बीएसपी गोंडवाना लड़ रही है, एमपी में भी सपा भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। तो अब बताइए कि बी टीम कौन है? मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस माँ है, आरएसएस तो बच्चा है, बीजेपी तो बच्चा है अभी। तो सबसे बड़ी खबर ये है। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा था, लिखित में जवाब दे दिया, चले गए चुनाव रैली करने। दरअसल अरविंद केजरीवाल को इसलिए बीजेपी खत्म करना चाहती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार सवर्ण वोटों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह ठाकुर हैं, मनीष सिसोदिया ठाकुर हैं, अरविंद केजरीवाल खुद बनिया समाज से आते हैं, वैश्य समाज से, सत्येंद्र जैन वैश्य समाज से। अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी है जो सचमुच बीजेपी के सवर्ण वोटों में सेंध लगा सकती है, कम से कम वैश्य वोटों में। इसीलिए बीजेपी परेशान है। दिल्ली इसलिए अरविंद केजरीवाल जीतते हैं कि SC ST OBC अल्पसंख्यक के अलावा वैश्य भी उनको वोट देता है, जाति की वजह से। इसीलिए बाकी पार्टियों से जहां बीजेपी को फायदा है, ओवैसी, मायावती जी, सपा बसपा अगर दूसरे राज्यों में लड़े तो बीजेपी को फायदा है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन उनसे नुकसान है, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी देखिए, जाति जनगणना, उसके बाद 1,20,000 नौकरियां, उसके बाद भी कांग्रेस की घमंड देखिए। किसी ने ठीक कहा है कि गरीबी मिटाने में कांग्रेस 60 साल तक नहीं मिटा पाई, राहुल गांधी भी मोदी जी को 60 साल तो नहीं हटा पाएंगे। सारे बहुजन दल अब एकजुट हो सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं, कांग्रेस अगर जीत भी जाती है 2023 के ये 4 राज्य जीत भी जाए, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो क्या होगा? कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ जीता था, वहाँ बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश जीता था, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान जीता था, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। और जैसे ही 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 खाने चित। देखिए कांग्रेस को कितने लोकसभा की सीट मिली थी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। बाद में मध्य प्रदेश में तो सरकार भी चली गई, राजस्थान में जाते जाते बची। कर्नाटक भी जीती थी भाई साहब, बाद में उसकी पार्टी टूट गई थी, येदियुरप्पा CM बने थे। तो 4 राज्य उस समय भी जीती थी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस ये 4 राज्य जीत जाए ताकि 2024 में वो फिर से क्लीन स्वीप करे। इसलिए वो बी टीम है। और ये समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको नुकसान होता रहेगा। मेरा क्या है, और सोचिए किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। लगभग 6-7 हज़ार करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा मिलता है, उसमें 5,000 करोड़ कांग्रेस बीजेपी को, 1700 करोड़ के आसपास कांग्रेस और बाकी दलों को, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू को तो कोई चंदा भी नहीं देता है साहब। अगर ये सत्ता पक्ष में भी है तो भी चंदा नहीं देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सावधान रहिए, सचेत रहिए। और अगर आप SC ST OBC के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ हैं, बहुजन समाज के साथ हैं, तो बहुजन पार्टी पर भी दम लगाइए। तो ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। क्या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर देना चाहिए? क्या 4 राज्य जीतकर कांग्रेस मोदी जी को 2024 जिता देगी? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि बहुजन दलों से गठबंधन हो, SC ST OBC के दल बने, उनके नेता हो? क्या बी टीम कांग्रेस की बीजेपी है या बाकी दूसरे दल हैं? सवाल है कि कांग्रेस के जो सवर्ण दल नेता हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC को अधिकार मिले। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।